हे गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एक साइकिक एंड एक इंट्यूटिव टायर रीडर हूं, एज वेल एज मैं एक चैनलर हूं। तो इफ़ यू फील रेजोनेटेड विद माय रीडिंग्स, डू चेक आउट माय चैनल। मैं डीप क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स लाती हूँ अपने चैनल में। बात करते हैं आज की रीडिंग की। हम देखेंगे आज कि डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुँचानी है। मैं हर वेंसडे को जनरल रीडिंग करती हूँ कि डिवाइन को हम तक क्या मैसेजेस पहुँचानी है। सो डिवाइन, लेट्स सी आपको क्या क्या मैसेजेस देनी है। लेट्स बिगिन। प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आप रेजोनेटेड फील करो, एंड जिनसे नहीं करते हो बिल्कुल भी रेजोनेटेड फील, नो दैट कि मे बी वो मैसेजेस किसी और के लिए हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, राइट, ओके। सो फर्स्ट वी हैव एन आई, नेक्स्ट द इंटेलेक्ट, bravery, and the subconscious. Okay. हाँ, पहली बात तो मुझे ये चीज़ फील हो रही है दोस्तों कि आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि यू नीड टू स्क्रूटनाइज कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रही हैं। आपको ध्यान देना है कि आप क्या चीज़ें सोचते हो, क्या फीलिंग्स आप फील करते हो, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं आसपास के, या फिर आपके खुद के हो सकते हैं, आसपास के लोगों के हो सकते हैं, लोगों के बातें हो सकते हैं, नेगेटिव बातें। जैसे कोई फ्रेंड ने अगर बोला कि यार मेरी लाइफ तो बर्बाद ही चल रही है एंड ऑल दैट, नो दैट कि आपका सबकॉन्शियस वैसे नेगेटिव चीज़ों को पिकअप कर रहा है, आसपास से हो या फिर आपके खुद के लाइफ पैटर्न से हो, आपके खुद के थॉट से हो। सो यू नीड टू फिल्टर दैट आउट एंड यू नीड टू कट दैट ऑफ। अगर मजाक से भी कभी कोई आपके सामने बोलता है कि यार मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है, या फिर मैं तो बहुत ही ख़राब हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, नो दैट कि आपको मन ही मन बोलना है कि आई रिजेक्ट इट, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि सबकॉन्शियस को पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो उसे वो फिल्टर आउट कर ही नहीं पाता है चीज़ें। काम हमारे कॉन्शियस माइंड का होता है कि क्या हम उस तक क्या क्या बातें पहुँचने दें। तो मुझे फील हो रहा है कि आपके सबकॉन्शियस तक बहुत गलत बातें पहुंच रही हैं, बहुत नेगेटिव बातें पहुंच रही हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस कम कर सकता है, आपके लाइफ में नेगेटिविटी ला सकता है, एंड आपको खुद पर से भरोसा हट सकता है। ओके, ऐसे ऐसे वाले वाइब्स, ऐसे वाले डाउट वाले चीज़ें आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच रही है। तो मेक श्योर कि आप ऐसे नेगेटिव बातें ना सोचो। अगर खुद के दिमाग में आता है, मेक श्योर कि आप उसे तुरंत उस थॉट को हटाओ, एंड उसका काउंटर एक्ट में आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि, अगर आपके दिमाग में थॉट है कि यार मैं तो बहुत बदसूरत हूँ, तभी खुद को बोलना है कि आई एम वेरी ब्यूटिफुल। ओके, तभी जाके ये चीज़ काउंटर एक्ट हो पाएगा। ओके, आई एम फीलिंग कि आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप में दोनों चीज़ का पावर है। आप में ना खुल्लम खुल्ला पावर है अपना ज़िंदगी बर्बाद करने का, एज वेल एज उसको बहुत ज़्यादा ब्लेसड बनाने का, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने का। सो चूज आप क्या करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। इफ़ यू चूज टू बी इन अ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, अगर आप नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, जैसे एंगर हुआ, नेगेटिव थॉट्स, वाइब्रेशंस, डर हुआ, खुद को लेके नेगेटिव बातें हुई, उसमें अगर पड़े रहते हो ना, तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को वही सच लगने लगेगा, एंड वो आपके लाइफ को ऐसा बना देगा कि आपको कभी सवेरे का सूरज दिखेगा ही नहीं। ओके, एंड इफ यू चूज टू रिफ्लेक्ट अपॉन लाइफ एंड पॉजिटिव चीजें सोचने का, खुद को पॉजिटिव चीजें बोलने का, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने का, देन नो दैट कि 3 to 6 मंथ्स के अंदर ही अंदर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आंसर आपके खुद के पास है। मैनिपुलेट आपका सबकॉन्शियस कर रहा है। आई एम फीलिंग कि आपकी लाइफ जैसी है ना, एंड जैसी फ्यूचर में भी होने वाली है, आपका एस्ट्रोलॉजिकली उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है आपका। देखो, एस्ट्रोलॉजिकली कुछ कुछ चीज़ें ना एकदम बाउंड होता है कि ये होना ही होता है। कुछ कुछ चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें 90% या फिर उससे भी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती है हमारे लाइफ में कि हाँ, ये चीज़ लिखा हुआ है, इट्स रिटन इन द स्टार्स, लेकिन हम खुद के मेहनत से उसको चेंज कर सकते हैं। ओनली 5 to 10% चीज़ें ऐसी होती है हमारे किस्मत में जो कि चेंज नहीं कर सकते हैं हम। ओके, एंड आई एम फीलिंग कि ये जो 90 to 95% चीज़ है, उसको, उसमें जो खराबी आ रही है आपकी, वो आपके खुद के सबकॉन्शियस की वजह से है। आपके लिए डिवाइन ने क्लीन स्लेट बनाया है। आप जैसे अपने लाइफ को रखना चाहते हो वैसा ही आपके लाइफ में होगा। ओके, सो मेक श्योर कि यू वाटर योर प्लांट्स।
मेक श्योर कि आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, ग्रेटफुलनेस के वाइब्रेशन में जाओ, सेल्फ लव के वाइब्रेशन में जाओ, लव के वाइब्रेशन में, फेथ के वाइब्रेशन में जाओ। आप अपना वाइब्रेशन जितना हाई करोगे ना, उतना ही आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होता रहेगा एंड उतना ही आपका लाइफ बेटर होता रहेगा। इससे कोई एस्केप आउट नहीं है, यही आपकी लाइफ की सच्चाई है। ओके, ईजीएस्ट वे है, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है, ओके, कि खुद ही के हाथ में हर चीज़ का कंट्रोल रहे। मानो इस बात को, सच मानो कि हाँ ये सच है, अफर्म टू इट कि यस आई एक्सेप्टेड। क्योंकि आप जब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ मेरे ही हाथों से मेरी किस्मत मैं लिखूंगा, तब तक आप फुल कंट्रोल अपने सबकॉन्शियस पे नहीं जता पाओगे। ओके, एंड जब तक इस बात पे बिलीव नहीं करोगे, आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, आप पॉजिटिव एक्शंस नहीं ले पाओगे ताकि अपने वाइब्रेशंस को हाई कर पाओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है दोस्तों, आपके ऊपर किसी का नज़र है, किसी का खराब नज़र है आप पे। ओके, तो मेक श्योर कि यू आर सराउंडेड विद पीपल हु एक्चुअली लव यू। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं या फिर जो लोग नेगेटिव है, सिर्फ पसंद होने वाली बात नहीं है, सोचो आपके साथ कोई अच्छे से बिहेव कर रहा है लेकिन एक्चुअली में वो बहुत खराब इंसान है, तो उसका भी नेगेटिव वाइब्रेशन आपको खराब से असर करेगा। तो मेक श्योर कि आप सिर्फ अच्छे लोगों को अपने आसपास रखो, अपने एनवायरमेंट को आप अच्छा रखो, अच्छे लोगों से घिरे रहो, अच्छी चीज़ें करो। आपके लिए ना आपका जो एनवायरनमेंट है आसपास वाला, आपको उसे भी प्योरीफाई करना है। मे बी यू समवन जो चीज़ों को इधर उधर करके रखते हो, या फिर अगर आप अच्छे से भी रखते हो, बहुत टाइम होता है कि अगर हम अपने घर को सेम वे में ही रखते हैं तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बीच बीच में अपने फर्नीचर को मूव करें, या फिर जैसे होता है ना बेडशीट्स वगैरह, उसको धूप में रखे, बिकॉज द सन एनर्जाइजेस एवरीथिंग। ओके, सो यू नीड टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन योर एनवायरमेंट। घर साफ करो अच्छे से, अपने एनवायरमेंट को, आसपास की चीज़ों को अच्छे से रखो, बिकॉज कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी आ रही है। एनर्जी इज इन ऑल फॉर्म्स। ओके, एंड जो हमारे बाहर का लाइफ होता है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्टेट को ही रिफ्लेक्ट करता है। सो फिर समवन जो अपने आसपास की चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं रखते हो, दैट शोज कि आपके अंदर में सेल्फ लव नहीं है, केयर नहीं है खुद को लेके, या फिर खुद के लाइफ को लेके, या फिर खुद के लाइफ के सर्टन पार्ट्स को लेके। तो बाहर से ही छोटे छोटे स्टेप्स लो एंड छोटी छोटी चेंजेस लाओ अपने रूम में। हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल रूम को अच्छे से रखो। ओके, सो मेक चेंजेस इन योर एनवायरमेंट, पॉजिटिव चेंजेस, फिजिकल पॉजिटिव चेंजेस, एंड देखोगे कि उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हाइक होगी आपकी, बढ़ जाएगी आपकी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज जब तक आपके वाइब्रेशंस हाई नहीं होंगे, आई रिपीट इट, कि तब तक आपका सबकॉन्शियस चेंज नहीं हो पाएगा। एंड अभी तो मे भी चीज़ें आपको उतनी खराब नहीं दिख रही होंगी, या फिर बहुत लोगों के लाइफ में आई एम फीलिंग कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है आप लोगों का काफ़ी टाइम से। तो नो दैट कि जब तक इस चीज़ को आप ठीक नहीं करोगे, आपका गड़बड़ भी फुल्ली ठीक नहीं होगा। मे बी कभी कभी ठीक होगा, कभी कभी गलत हो जाएगा वापस से, बट एक स्मूथ लाइफ आने में डिफिकल्टी होगी आपको। तो ये चीज़ आपको करना है गाइज। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, आज से 2 महीने बाद देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग होगा। एंड आई एम फीलिंग कि आप किसी चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करोगे या फिर लेट गो करोगे। ओके, तो वो क्या चीज़ है पास्ट का जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या फिर प्रेजेंट की क्या चीज़ है जिससे जो आपको पता है कि मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो 2 महीने बाद you'll see कि you are letting go of the things that do not serve you anymore. एंड ये बहुत बड़ा स्टेप होगा आपके लाइफ में, क्योंकि जब अननेसेसरी चीज़ों को हम पकड़े रखते हैं ना, उसके अननेसेसरी कार्मिक नेगेटिव इम्पैक्शंस होते हैं हमारे लाइफ में। ओके, जो चीज़ हमारे लाइफ में जब तक होनी है, भले वो जॉब हो, भले वो कोई पर्सन हो, भले कोई एक लाइफ पाथ हो, लाइफ पर्पस हो, वो जब तक होनी होती है तब तक रहती है। उससे ज़्यादा अगर हम उसे अपनी इच्छा से, अपने विल से ज़्यादा जगड़ के रखें ना, उस पर्सन को, उस चीज़ को, या फिर उस पर्पस को, तो नो दैट कि उसके बाद वो हमारे लाइफ में नेगेटिव कार्मिक इफेक्ट्स करता रहता है। ओके, डालता रहता है। सो आई एम फीलिंग कि 2 महीने बाद यू विल बी लेटिंग गो ऑफ समथिंग दैट डज नॉट सर्व यू एनी मोर, एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा। एंड उससे भी आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आएगा, एंड यू विल सी कि आपका लाइफ
काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप में सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एज वेल एज आपका लक भी बहुत अच्छा हो रहा है। आई एम फीलिंग यूनिवर्स विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ गुड लक आफ्टर 2 months जब ये चीज़ को आप लेट गो करोगे। तो अगर स्क्रूटनाइज करना है तो करो कि वो क्या चीज़ है जिसको आपको छोड़ना है, वो कौन से व्यक्ति, कौन सा चीज़ है जो आपको लेट गो करना है, वो कौन सी आदत है जो आपको लेट गो करनी है। नो दैट इस चीज़ को अगर स्क्रूटनाइज करोगे एंड और भी जल्दी इस पर एक्शंस लोगे ना, तो और ऑब्वियसली और जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। I'm also feeling the universe is sending you maybe a few people या फिर एक सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं with whom you will be at same level. Okay, अपने सोल ग्रुप के लोगों से आप मिलोगे बहुत ही जल्द। मुझे फील हो रहा है कुछ लोग तो विद इन 2 months, कुछ लोग का मुझे 4 to 5 months फील हो रहा है। तो इस दौरान इस टाइम स्टैम्प के आसपास आप नए लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे एंड वो लोग या तो आपके पास्ट लाइफ के होंगे, बट आई स्ट्रांगली फील कि वो लोग मोस्टली आपके सोल लेवल के होंगे, आपके सोल ग्रुप के होंगे, जिस वजह से यू विल सी कि आपका उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो रहा है, मेंटल कनेक्शन अच्छा हो रहा है, इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, एंड यू आर फाइनली गेटिंग योर सोल ट्राइब। आपको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करके। कुछ के लिए आई एम फीलिंग कि ये कोई सोलमेट भी हो सकते हैं। इफ़ यू आर सिंगल और इफ़ यू आर करंटली इन अ बैड रिलेशनशिप, तो मे बी ये जो लेटिंग गो वाली चीज़ है वो ये है कि आप किसी अपने जो करंट रिलेशनशिप के नेगेटिव पार्टनर हैं उनको फाइनली लेट गो करोगे एंड बदले में यूनिवर्स आपको एक बहुत ही बेटर पर्सन ला के देगा आपके लाइफ में। ओके, तो वैसी वाली एनर्जी में मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रही है। एंड एक एडवाइस आपके लिए आ रहा है कि अपने इनोसेंस को वैसे ही रहने दो जैसा वो है। ओके, ये बहुत बड़ा एडवाइस है आपके लिए कि खुद के मन को दूसरों के हरकतों की वजह से खराब मत होने दो, खुद के इनर सेल्फ को दूसरों के नेगेटिव एक्शंस की वजह से टार्निश मत होने दो, बिकॉज यू आर यू। अगर दूसरे हमारे साथ खराब करते हैं एंड हम उनकी तरह बन जाते हैं या फिर बदले की भावना हम अपने अंदर लाते हैं, तो हम में और उनमें क्या डिफरेंस रहा। नो दैट द यूनिवर्स ऑलवेज लव्स एंड ऑलवेज गिव्स रिवॉर्ड्स टू गुड सोल्स। तो अच्छे आदमी बने रहो बिकॉज आप बहुत अच्छे हो, यू आर अ गुड सोल, यू आर अ गुड पर्सन, एंड खुद को दूसरों के एक्शंस की वजह से चेंज मत होने दो। नो दैट यूनिवर्स आपको डिवाइन प्रोटेक्शन देगा, वो हमेशा देगा। तो जो कोई भी आपका खराब कर रहा है उसको टिट फॉर टैट वापस डेफिनेटली मिलेगा। एंड अगर कोई आपका हार्म करना चाहता है तो यूनिवर्स आपको उस हार्म से भी बचाएगा, लोगों के नेगेटिव चीज़ों से पूरा प्रोटेक्टेड रखेगा। ये यूनिवर्स की गारंटी है आपको। ओके, तो आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से, किसी से भी। ओके, हाँ, लेट्स सी व्हाट एल्स। आई गेस इतनी मैसेजेस हैं, बट फिर भी मैं एक और बार वाइब्स लेने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम फीलिंग बहुत ही कम लोग हैं जिनके लिए ये नेक्स्ट वाला मैसेज है। वो ये है कि कोई एक नेगेटिव एंटिटी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है आने वाले कुछ वीक्स में। मुझे 3 फील हो रहा है, सो इट माइट बी 3 months, 3 weeks, 3 days, एंड नो दैट कि वो किसी और के रूप में आ सकता है। ओके, किसी और के रूप में, लाइक मे बी पास्ट ऑन लव्ड वंस हुए, या फिर किसी भगवान के रूप में कि अरे भगवान ने ये चीज़ किया। भगवान नहीं है वो कोई नेगेटिव एंटिटी है। किसी का हो सकता है कि ऐसे सपने में कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे, कोई लव्ड वंस को आपने देखा। सो नो दैट कि देयर इज अ नेगेटिव एंटिटी हु विल ट्राई टू पेनिट्रेट यू, योर ऑरा, इन विद इन 3 weeks या फिर 3 months या फिर 3 days। तो नो दैट आपको बुद्धू नहीं बनना है, आपको गिवन नहीं करना है। वो आपको कुछ बेनिफिट्स देने की कोशिश करेगा, या तो आपको फ्यूचर बताएगा या फिर हेल्प करेगा। नो दैट कि आपको अगर किसी ऐसे सोर्स से हेल्प मिल रहा है जो कि अचानक से आपके लाइफ में आया एंड आपको लग रहा है अरे ये तो स्पिरिट गाइड है मेरे, ऐसा वैसा नहीं है। ये बहुत कम लोगों के लिए, मे बी 0.01% पीपल के लिए, मे बी किसी एक पर्सन के लिए है ये वाला मैसेज, तो इसलिए घबराना नहीं है। बट नो दैट कि एक इंडिकेशन है कि ये आपके लिए ये मैसेज है, उसका इंडिकेशन ये है कि यू आर हाईली साइकिक। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग साइकिक नहीं है। ओके, एंड साइकिक से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सपना अच्छा आ जाना या फिर इंट्यूशन अच्छा होना, नहीं, प्रॉपर वाला साइकिक कि फ्यूचर देख पाना, भूतों को देख पाना या फिर भूतों के साथ बातें कर पाना। ओके, प्रॉपर हाईली साइकिक अगर आप हो तभी आपके लिए ये मैसेज है, वरना नहीं है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1 सॉरी दोस्तों। एंड अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।